यानी काले लोग गोरे हो जाएंगे और गोरे लोग और भी गोरे हो जाएंगे, ठीक है। खुल पाएगा, उसका एक टायरों नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये लगा कर कपड़ा का दुकान तो भाई सोच भी नहीं सकते हैं आप, ठीक है। किराना दुकान 10,000 में कहाँ से खुलेगा भैया। तो काय को बस जीरोक्स का मशीन लेकर खो जाएगा, 2-4 रुपये की जीरोक्स करेंगे तो कहाँ काम चलेगा, ठीक है। तो भाई 10,000 में एगो मोबाइल लेकर आप बेचिएगा। और बर्तन की दुकान 10,000 में, भाई कितना बर्तन का दुकान खरीद लेंगे। तो आखिर लास्ट में एक नया नोटिफिकेशन आ ही गया महिला रोजगार योजना के लिए, यानी कि जो महिला लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहती है उसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत काम के लायक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, मार्गदर्शिका जारी किया गया है, जिसके हिसाब से आपको ये आज हम बताएंगे कि इसका फ़ायदा लेने के लिए, इसका मतलब कि 10,000 रुपये की राशि और फिर बाद में 2 लाख रुपये लेने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप इससे वंचित रह जाएंगे। 10,000 रुपये आपको नहीं बल्कि आपकी पड़ोसन को मिल जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभ लेने के लिए महिलाओं को पहले, ठीक है, महिलाओं को सबसे पहले जीविका से समूह से जुड़ना होगा, यानी कि आपको पहले जीविका में जुड़ना होगा। यदि आप जीविका से नहीं जुड़ेंगे तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये हो गई। अब कैसे जुड़ना है सबके बारे में डिटेल में देखिए। जीविका स्वयं समूह से जुड़ने के बाद ही आप जो भी महिलाएं उनको इसका लाभ मिलेगा। बात तो सही है भाई कि सबसे पहले आपको जीविका में जुड़ना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे कैसे जीविका में जुड़ना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, देखते चलिए। इसके लिए क्या करना है कि सोमवार को जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इसे ऑफलाइन जमा करेगी फॉर्म को, यानी कि जो लोग फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, कुछ ही दिन में। तो उसका फॉर्म कैसे भरेगा भाई, जो ग्रामीण क्षेत्र की उनके लिए अलग है और जो शहरी क्षेत्र से उनके लिए अलग है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपके वार्ड मेंबर की तरफ से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो रही बात सबसे खास बात कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से उनके लिए फॉर्म कैसा भरा जाएगा भाई, ऑफलाइन, यानी उनको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। और वही जो लोग शहरी क्षेत्र से उनको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ग्रामीण के लिए ऑफलाइन और जो शहरी है उनके लिए ऑनलाइन। अभी हम आपको आगे चल के दिखाने वाले हैं कि कौन कौन चीज़ सही बोला गया और कौन कौन चीज़ गलत बोला गया, ये भी हम आपको आगे चल के दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो जीविका प्रशासन की माने तो ग्रामीण महिलाएं आवेदन ऑनलाइन के मतलब करेगी तो अपने संकुल स्तरीय संघ से पास करेगी, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि उनके आसपास में जो भी लोग रहेंगे वो लोग आपको ये सारी चीज़ बता देंगे, जैसे कि वार्ड मेंबर हो गया, वार्ड परिषद हो गया, इस तरीके से आपको जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए ग्राम संगठन में विशेष बैठक अभी किया जाएगा, आयोजन कर सभी आवेदन लिए जाएंगे। कुल मिलाकर बात ये कि आपको ये भी बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, उस फॉर्म को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। कुछ लोग आएंगे, एक तरीके से मीटिंग होगा जहाँ जगह रहेगा वहाँ पर, और उसके हिसाब से आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा। पहले तो फॉर्म भरवाएंगे आपसे, टिक उक लगा कर सिग्नेचर करवा कर। जो लोग थोड़ा कम पढ़े हैं वो लोग सिग्नेचर कर सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े अंगूठा लगा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवेदन को देखिए MIS पोर्टल पर डाला जाएगा। अब ये आपको नहीं डालना है, ये लोग जो फॉर्म भरवाएंगे वो लोग अपना काम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद IS डाटाबेस बैंक खाते में जो भी है उसके पास क्या करेगा भाई, जांच करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि खाते में जो भी है राशि को जीविका जिला के इकाइयों को भेजा जाएगा, यानी कि धीरे धीरे करके जब आप फॉर्म को डाल देंगे तो इसके बाद आपका जो है काम खत्म हो जाएगा और जो भी अब काम होगा वो जो भी विभाग के लोग हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है। इसका जांच चलेगा कि भाई जो भी आप भरे हैं उसको ज़रूरी मतलब चीज़ भरे हैं कि गलत भरे कि क्या भरे हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए कि इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सभी लाभुकों को, यानी कि जो लाभ उठाना चाहता है, जो सही है, उसके अकाउंट में पैसा 10,000 रुपये भेज दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर शुरू नहीं होती, अभी तक कहानी शुरू हुई है, क्योंकि 10,000 रुपये भेजने से आखिर क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या 10,000 रुपये आप लेकर काम शुरू कर सकते हैं कि नहीं शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार आपके साथ सही कर रही है कि गलत कर रही है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके लिए शर्त है। अब शर्त में क्या है भाई, शर्त बहुत बेहतरीन है, तो देखिए ध्यान से। पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, यानी कि वैसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे जो अविवाहित नहीं हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कि अविवाहित वयस्क महिला, यानी कि जो लोग की शादी जिनकी नहीं हुई है वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। कब, जब उनकी माता पिता जीवित ना हो, ठीक है। यदि शादी हो गई तो अपने पति के साथ में हो जाकर भर सकती है, ठीक है। अच्छा देखिए, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को लाभ मिलेगा, यानी कि लाभ उन्हीं को मिलेगा जो लोग जीविका से जुड़ेंगे। यानी एक तरीके से देखा जाएगा तो सरकार रोजगार तो दे ही रही है, लेकिन जीविका को भी आगे बढ़ा रही है, जिसके माध्यम से थोड़ी सी गरीबी दूर हो सकती है, ऐसा बोला जा सकता है।
ठीक है। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है, यहाँ पर दे दिया नेसेसरी है, जीविका से आपको जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए जो कैटेगरी है भाई कौन कौन लोग जुड़ सकता है, तो इसके लिए कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, 18 बरस से लेकर यदि आपका उम्र 60 बरस है तो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद ही फॉर्म को भरेंगे। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए कि जो लोग भी मतलब लेडीज लोग फॉर्म भरना चाहती हैं तो आवेदिका या उनके पति का आयकरदाता श्रेणी में ना हो, यानी कुल मिलाकर बात यह है कि वो लोग टैक्स ना देते होंगे, उनको ये 10,000 रुपये मिलेगा। भाई टैक्स दे रहे तो इसका मतलब उसके पास पैसा है, तो जब पैसा है तो ये फॉर्म काहे भरना है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये होती है, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया, टैक्स जो लोग नहीं देते हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ और दिया गया है कि रोजगार योजना के लाभ लेने वाली महिलाओं के मार्गदर्शन के लिए जारी कर दिया गया है। शहरी ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग है और ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग है, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। लेकिन सबसे तो आपका दिमाग तब चक्री आ जाएगा। अच्छा, मतलब आपका दिमाग पर इतना लोड अब पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को देखिए ध्यान से। अब 10,000 रुपये मिलेगा भाई, तो जीविका सांकेतिक रोजगार ने सूची जारी कर दी। इसका मतलब ये हो कि जो लोग जीविका से जुड़े हैं वो लोग इसका मतलब कि एक डाटा जारी कर चुके हैं कि इसी चीज़ का आपको 10,000 रुपये में दुकान खोलना है। तो आप ही लोग बताइएगा कि 10,000 रुपये जो लोग गरीब हैं वो कहाँ से 10,000 रुपये, मतलब 10,000 से अधिक कहाँ से लगाएंगे। ध्यान से देखिए, एक ही चीज़ को हम समझाते हैं। फल जूस और डेयरी प्रोडक्ट का दुकान मान लेते हैं कि 10,000 रुपये में इसको खोला जा सकता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को कोई भी लोग खोल सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि सब्जी और फल दुकान, तो ये भी कुछ हद तक क्या है सही है, इसको भी खोला जा सकता है, ठीक है। अब एक आप बात बताइए कि किराना दुकान 10,000 में कहाँ से खुलेगा भाई, आप ही बताइए। सरसों का तेल लेने जाइए तो 3-4 हज़ार रुपये लीटर, मतलब डब्बा है उसका 10-15 लीटर का जो भी आता है, कहाँ से हो पाएगा। तो ये तो हमारे ख्याल से नहीं लगता है कि ये हो पाएगा 10,000 रुपये में, ठीक है। छोटा मोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर दे रहा है कि प्लास्टिक सामग्री और बर्तन की दुकान। एक तरीके से सरकार अभी प्लास्टिक को बैन लगा रही है, प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है और सरकार यहाँ पर बोल रही है कि आपको प्लास्टिक का सामान बनाना है, ठीक है। खैर आप देखते रहिए। किराना और जनरल स्टोर, खिलौना तो मान लेते हैं कि हो जाएगा, लेकिन जनरल स्टोर 10,000 में हमको नहीं लगता है कि होगा। यदि आप 10,000 में खोल भी देते हैं तो आपका दुकान भाई नहीं चलने वाला है। रीज़न ये है कि आप 10,000 का खोलिएगा और जो अगल बगल के दुकानदार हैं जो मार्केट में, गांव में भी मार्केट में वो 10,000 में खोलते हैं, वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तो आराम से लगाते हैं। और सरकार यहाँ पर कह रही है कि आपको 6-7 महीने के बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, तो कैसे काम होगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, यानी कि आपको मोबाइल का कब समझ रहे हैं ना, ऑटोमोबाइल का मतलब वही मोबाइल आप रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है, उसका दुकान खोलिए। मोबाइल बिक्री, मोबाइल रिचार्ज तो मानते हैं कुछ हद तक ठीक है। मोबाइल रिचार्ज करके आप कितना रुपए कमा सकते हैं, एक बताइए हमको कि मोबाइल रिचार्ज करके कितना कमा सकते हैं। इससे बढ़िया तो है कि आप लोग घर पर कुछ सिलाई सेंटर खोल दीजिए तो उससे बढ़िया कमा लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल बिक्री, आपको भी पता है, सबको भी पता है कि 10,000 का यदि मोबाइल किसी को दिया जाएगा तो वो पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि बोलिए कि उसमें 5G ही नहीं है। रेयर केस में किसी में 5G आता है, तो भाई 10,000 में एगो मोबाइल लेकर आप बेचिएगा। समझ गए ना बात को हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि स्टेशनरी और फोटो कॉपी की दुकान, ठीक है। तो भाई फोटो कॉपी का दुकान जब आप खोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, फोटो कॉपी का दुकान, तो जब आप जीरोक्स वाला मशीनें खरीदेंगे ना तो उसका दाम है 10,000 रुपया। किसका, जो फोटो कॉपी वाला, मतलब जीरोक्स मशीन का दाम कितना है, 10,000 रुपया, उससे ज़्यादा है। तो काय को बस जीरोक्स का मशीन लेकर खो जाएगा, 2-4 रुपये की जीरोक्स करेंगे तो क्या काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेशनरी हो सकता है, लेकिन फोटो कॉपी का दुकान हमारे ख्याल से उचित यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे खाद्य सामग्री की दुकान, यानी कि आप लोगों को खाद्य उद्य बेचना, ये भी थोड़ा ढंग तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर, यानी काले लोग गोरे हो जाएंगे और गोरे लोग और भी गोरे हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्मेटिक कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, यानी कि कुल मिलाकर ये थोड़ा हद तक ठीक है। कृत्रिम ज्वेलरी का मतलब ये हो गया कि जो नहीं सोना चांदी होता है, 2 नंबर वाला, मतलब देखने में लगता है कि एकदम सोना है लेकिन वो प्योर में सोना होता नहीं है, उस तरीके की बात यहाँ पर ये की जा रही है, ठीक है। और भी सारा चीज़ देखिए, अभी हम आपको एक्सपोज करने वाले, देखिए कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान। अभी हम पहले ही सिलाई दुकान के बारे में बता दिए थे। कपड़ा का दुकान 10,000 में खोल दीजिएगा, है बस का बात। 10,000 रुपये लगाकर कपड़ा का दुकान तो भाई सोच भी नहीं सकते हैं आप, ठीक है। जूता चप्पल 10,000 में हो सकता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, ये हो सकता है, ये हमारे ख्याल से नहीं हो पाएगा। सिलाई दुकान कहाँ से, सिलाई दुकान खरीदने के लिए आपको सिलाई मशीन चाहिए, सिलाई मशीन सरकार देगी नहीं, 10,000 में कैसे सिलाई मशीन खरीदिएगा। दूसरी चीज़ ये देखिए, आइए देखते चलिए, देखिए कितना गलत है कितना सही है। बिजली उपकरण और बर्तन की दुकान, बिजली उपकरण मतलब ये ठीक है, कुछ हद तक आप बिजली का उपकरण खरीद सकते हैं, और बर्तन की दुकान 10,000 में भाई कितना बर्तन का दुकान खरीद लेंगे। अगला जो दिया है कृषि कार्य ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की दुकान, ई लीजिए।
सरकार भाई कुछ लिख दे पेपर में, और जो भी मतलब थोड़ा सा मतलब गांव के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। हालांकि सबको नहीं कहेंगे, कुछ कुछ मान लीजिए लोग नहीं समझेंगे तो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए हैं। काम तो भाई बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन एक चीज़ आप ही बताइए, कृषि का कार्य कर लेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा का दुकान कहाँ से आप लोग करेंगे? 10,000 में खुल पाएगा? उसका एगो टायरों नहीं मिलेगा, 10 माने 2-3 गो टायरों नहीं मिलेगा उसका ऑटो रिक्शा का, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि बकरी पालन हो सकता है आपका 10,000 में, ठीक है। मुर्गी पालन तो खूब आराम से हो सकता है, लेकिन गौ पालन 10,000 में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बचे भी लीजिएगा तो 5 से 7 हज़ार रुपये मिल जाता है। 5 से 7 हज़ार रुपये को बच्चे में लग जाएगा, ठीक है। कैसे हो सकता है? मुश्किल थोड़ा लग रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ बताया गया है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सरकार थोड़ा सा और पैसा बढ़ाएगी तो हो जाएगा। अब देखिए 10,000 रुपये के बाद जो 2 लाख रुपये है वो कब मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन करेगी। इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है, यानी कि जो वेबसाइट है वो विकसित किया जा रहा है शहर के लोगों के, महिलाओं के लिए, ठीक है। आवेदन करने के लिए चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें चाहे ऑफलाइन, सबको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड नहीं रहेगा, आधार कार्ड का नंबर तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जो लोग शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो लोग पोर्टल पर ही आवेदन करेगी, ठीक है। और महिलाओं को बेहतर रोजगार दें। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है कि महिलाएं बेहतर रोजगार करें और पुरुष क्या करें, ठीक है। इसके लिए जीविका मतलब कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको जो लोग जीविका से हैं वो लोग उनको बताएंगे कि आपको कैसे क्या काम करना है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखिए कि रोजगार शुरू करने के लिए प्रथम किस्त में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद रोजगार शुरू करने के बाद उसका आकलन किया जाएगा और आगे 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जमा की मतलब दी जाएगी। इसका मतलब थोड़ा सा ये समझिए, कुल मिलाकर सरकार ये कह रही है कि आपको 10,000 रुपये में करके ये सब सारा मोबाइल बेचवाया जाएगा। 10,000 का मोबाइल भाई नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका आपको दुकान खोलना है, ध्यान समझिएगा। ऑटो रिक्शा का दुकान खोलना है, 10,000 में खुल जाएगा? बिल्कुल कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक यहाँ पर बैन है, प्लास्टिक आपको कह रहा है कि सामान खरीदिए, ठीक है। ये सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ आप लोग यदि शुरू करते हैं तब जाके आपको मतलब थोड़ा सा निरीक्षण किया जाएगा और आगे आपको 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त राशि दी जाएगी और के लिए। तो ये बताइए जो लोग गरीब हैं वो लोग कहाँ से पैसा लाएंगे 10,000 से ज़्यादा दुकान खोलने के लिए, ठीक है। बाकी समझदार खुद है। ये जुमला एक तरीके से देखा जाए तो हमको नहीं लगता है कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा। खैर आपकी मर्जी, सरकार बोल रही है तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। बाकी सब हम जो बता दिए सब कुछ सही बताएं हैं। यदि कहीं से किसी भी लोगों को गलत कहीं लगा होगा तो कमेंट करिएगा, कहीं समझ में नहीं रहता तो भी कमेंट करिएगा और उसका हम रिप्लाई करेंगे या अन्य वीडियो बनाकर आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।